जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर समय देखिए, इसमें 3 घंटा 15 मिनट आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर निर्देश आपको दिए रहेंगे, उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हम खंड अ से शुरू करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न को समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट दिया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी दिया है, रामचंद्र शुक्ल दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप जानते हैं आंसर तो आप कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो समझिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही लगा लेंगे। ठीक है, यह क्या है? श्रेष्ठ निबंधकार है, आलोचक है एवं इतिहासकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, मतलब रेखा चित्र जो है विधा का नाम है। ठीक है, जैसे उपन्यास होता है, कहानी होता है, वैसे ही क्या है, रेखा चित्र नाम है। तो मतलब रेखा चित्र उनका कौन सा जो रचना है वह रेखा चित्र है। तो जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की साज, बाजे पायलिया के घुंघरू। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है गेस कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, अतीत के चलचित्र, यह इनका रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। रेखा चित्र मतलब विधा का नाम है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कोणार्क के रचनाकार हैं, कोणार्क की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विजय प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जगदीश माथुर। क्या है? जगदीश माथुर आप लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञे मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बच्चे सोच रहे हैं मोहन राकेश, उनका आंसर राइट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश भारती। क्या है? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर बी सही लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार का पेड क्लास नहीं चलता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, मतलब जो तूफानों के बीच यहाँ पर दिया हुआ है तो यह रचना है। ठीक है, यह नहीं पूछा गया कि किसकी रचना है, लेकिन यह पूछा गया इसकी विधा क्या है। विधा का मतलब यह कि यह कहानी है, कि उपन्यास है, कि एकांकी है, कि रिपोर्टाज है। आपको पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको विधा पूछा जाएगा। ठीक है, तो तूफानों के बीच में जो यह विधा है यह रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज आप लगा लेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास देखकर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास किस काल के कवि है बाबू? तो ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रीतिकाल है। क्या है? रीतिकाल है। जो मैं क्वेश्चन लिया हूं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत भारती के रचनाकार हैं, मतलब भारत भारती जो रचना है वह किसकी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सूरदास है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, गेस करते रहिए और इंतजार करते रहिए राइट आंसर का। तो राइट आंसर हमारा है मैथिली शरण गुप्त। क्या है? मैथिली शरण गुप्त। एक क्वेश्चन और पूछता है मैथिली शरण गुप्त पे कि राष्ट्र कवि कौन है, तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समया अवधि क्या है? इसमें आपको समय दिया गया है यहाँ से। पहला ऑप्शन है 1900 से 1928, इसमें 1868 से 1900 तक
1999 से 1992, 1800 से 1826। एक क्वेश्चन आपको पक्का लड़ेगा पेपर में समयावधि से, समय की अवधि पूछ देगा, या तो भारतेंदु युग का, शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, ठीक है, 5-6 युग है, कोई एक आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है, 1868 से 1900 तक, ठीक। चलिए अगला देखिए, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो ग्राम्या है, स्वर्णधुली है, कामायनी है, युगांत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम्या जो है इनकी ही रचना है, स्वर्णधुली भी इन्हीं किया है, युगांत भी इन्हीं का है। तो कौन सा नहीं है? कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का रचना है, इसी को आप ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ऑप्शन है बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। तो जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो इंतजार कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चे सोच रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर देखिए, यहाँ पर हा रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुदिन बीते, युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस है बताना है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मतलब इसमें दुख की बात कही आ रही है, रामायण से लिया गया, ठीक है। इसमें करुण रस कौन सा हो जाएगा? करुण रस। आप ध्यान देंगे, कक्षा 10 में है तो ध्यान देंगे, ऑप्शन में आपको दो ही लगाना है, या तो करुण रस होगा या तो हास्य रस होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वीर रस और रौद्र रस है ही नहीं, तो उसका क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो या तो हास्य रस लगाइए या तो करुण रस, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। तो हास्य को तो आप समझ जाएंगे, उसमें थोड़ा सा हंसने टाइप का शब्द रहेगा, हंसी वाला, हास्य वाले वर्ड आएंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें करुण रस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत दिन बीते, मतलब दुख की बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, जो आखिनु सब दिखे आंख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, आप लगा लेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिए एग्जाम्पल पर, आप ध्यान रखिए कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा अलंकार है, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यह जो आँखिन सब दिखे, इसका हिंदी होगा जो आंख सबको दिखता है, मतलब हम लोग का जो आंख है वह सभी को देख सकता है, लेकिन आंख स्वयं को नहीं देख सकता है। मतलब आंख तो सबको देखता है, लेकिन आंख खुद की आंख को नहीं देख सकता है, मतलब अपने आप को नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब आपको रस से एक क्वेश्चन आएगा, अलंकार से एक क्वेश्चन आएगा, सोरठा या दोहा से एक क्वेश्चन आएगा, या रोला से, सोरठा दोहा रोला, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, पहला और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है वही बताना है। पहला ऑप्शन है 13 से 11 मात्राएं, 11 से 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 11 मात्राएं। कितनी होती है? 11 मात्राएं। इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमने डिटेल से सोरठा को बहुत ही आसान से आसान भाषा में पढ़ा दिया, सोरठा दोहा को। उन सभी वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, चेक करके आप देख लीजिएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी व्याकरण लिखा होगा, आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। क्योंकि सोरठा, रोला और दोहा तीनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो विकल्प से होने वाला नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सुगम शब्द में जो उपसर्ग, मतलब इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? तो सु लगाना है इसमें, सु। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सु, इसमें सु है ना, सु, तो सु लगा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, नवरत्न में समास है, ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो ध्यान रखेंगे नवरत्न, तो 9 का मतलब काउंटिंग में 9 आ रहा है, 9 9, ठीक है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 आ रहा है तो मतलब 1 2 3 वाला 9, ठीक है, मतलब 9।
तो जब काउंटिंग वाले वर्ड आ जाएंगे तो वहां पर कौन सा समास होता है, आप जानते होंगे द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा में द्विगु समास है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हवड़ा के गलत नहीं लगाना है, इसमें नहीं पूछा है। तो भूमि जो है ऑलरेडी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, धरा भी पर्यायवाची इसी का है, मतलब पृथ्वी का ही है, वसुधा भी इसी का है। तो प्रसून है जो इसका नहीं है, या प्रसून जो है फूल का, पुष्प का है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो त्वाम शब्द का आप विभक्ति वचन पेपर में आप याद करके जाएंगे 10 वाले, ठीक है। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपके लिए ओपन चैलेंज है, बताइए इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बी सही रहेगा, सी सही रहेगा कि डी सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 4, 8, 2, 5। इसका राइट आंसर है 8। कितना है, 8 है, मतलब बी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है उसको समझ लेते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल से मॉडल पेपर समझना है तो हमने मॉडल पेपर हिंदी का ऑलरेडी समझा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। पूरा मॉडल पेपर मैंने लॉन्ग क्लास लिया, उस पर पूरा डिटेल से समझाया है। इसमें केवल 20 क्वेश्चन एमसीक्यू में लिया था जो मैं आपको समझाया, ठीक है। 19 और 20 बचे हुए हैं, इसको अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। केवल हिंदी का नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान का, कला का, इंग्लिश का, मैथ का, सभी विषय का मॉडल पेपर पढ़ा हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप चेक कीजिए, देखिए, ठीक है। तो 19 और 20 को देख लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर होगा। तो 19 नंबर देखिए, कर्तावाच्य में प्रधानता होती है। कर्तावाच्य मतलब इसमें कर्ता दिया हुआ ना, इसमें तो क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो देखिए कर्तावाच्य होता है और एक कर्मवाच्य होता है। तो कर्तावाच्य में प्रधानता मतलब मेन कौन होता है, तो कर्ता ही होगा। देखिए इसमें कर्ता जुड़ा हुआ ना, कर्तावाच्य, तो इसमें कर्ता लगा लेंगे। अगर यहाँ पर कर्मवाच्य होता तो कर्म लगा लेते। वेरी सिंपल है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कर्तावाच्य में कर्ता लगा लेंगे और कर्मवाच्य में कर्म लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन है विकारी पद, अविकारी पद, प्रत्यय पद, अव्यय पद। इसमें राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा विकारी पद, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्लास ओवर होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।